एक समय की बात है, एक घना जंगल था। यह जंगल इतना विशाल और घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ की हरियाली और शांति अद्वितीय थी। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े बड़े जानवर, सभी यहाँ अपने अपने तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ का जीवन एक अद्भुत संतुलन में था। जंगल की हरियाली और शांति सभी के लिए सुखदायक थी। यहाँ के पेड़ पौधे, झरने और नदियां सभी को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते थे। यह जंगल वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आवास था। इस जंगल का राजा एक बुद्धिमान हाथी था। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थता के कारण सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। उसका नाम था राजा गजराज। गजराज का नाम सुनते ही सभी जानवरों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। राजा गजराज बहुत ही बुद्धिमान और निस्वार्थी था। वह हमेशा अपने जंगल के सभी जानवरों की भलाई के बारे में सोचता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी उपस्थिति में सभी जानवर सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई भी जानवर हो, गजराज हमेशा उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल था। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गजराज के नेतृत्व में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उनके बीच एकता और सहयोग की भावना थी, जो जंगल को और भी मजबूत बनाती थी। वह हमेशा सभी की समस्याओं का समाधान करता था। चाहे कोई भी समस्या हो, गजराज अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से उसे हल कर देता था। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि सभी जानवर चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत गजराज से मदद की गुहार लगाई। गर्मियों के मौसम में जंगल में पानी की कमी हो गई। हर तरफ सूखे की मार थी और जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नदियां और तालाब सूखने लगे। पानी के स्रोत सिकुड़ते जा रहे थे और जानवरों के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो गया था। जंगल की वनस्पतियां मुरझा गईं। पेड़ पौधे अपनी हरी भरी चमक खो चुके थे और पत्तियां सूखकर गिरने लगी थीं। जानवरों के लिए पानी की किल्लत हो गई। वे इधर उधर भटकते रहते, लेकिन कहीं भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। सभी जानवर चिंतित हो गए। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी और वे एक दूसरे से मदद की उम्मीद कर रहे थे। सूखा बहुत ही भयंकर था। यह स्थिति दिन ब दिन और भी गंभीर होती जा रही थी और जंगल का जीवन संकट में था। कई जानवर बीमार पड़ने लगे। पानी की कमी और गर्मी के कारण उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। छोटे जानवरों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो गई। वे न तो दूर तक जा सकते थे और न ही अपने लिए पानी का इंतजाम कर सकते थे। सभी जानवरों में हाहाकार मच गया। उनकी चीखें और कराहें जंगल में गूंजने लगीं और हर कोई इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। राजा गजराज भी परेशान हो गया। वह अपने जंगल के जानवरों की हालत देखकर बहुत दुखी था। उसे अपने जंगल के जानवरों की चिंता सताने लगी। वह जानता था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। इस संकट से निपटने के लिए उसे एक ठोस योजना बनानी होगी। उसने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और अपने जंगल को बचाएं। राजा गजराज ने सभी जानवरों को बुलाया। सभी जानवर एकत्रित हुए। गजराज ने कहा, मित्रों, हमें एक सॉल्यूशन खोजना होगा। हमें एक ओएसिस की तलाश करनी होगी। सभी जानवरों ने सहमति जताई। गजराज ने आगे कहा, हम एक लंबी यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमें मिलकर इसे पार करना होगा। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी। उन्होंने गजराज पर पूरा भरोसा किया। बैठक के बाद सभी जानवरों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने राजा पर विश्वास था। गजराज ने यात्रा की योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को ग्रुप्स में बांटा। हर ग्रुप का एक लीडर चुना गया। सभी जानवरों को अपने अपने ग्रुप के साथ चलना था। यह योजना बहुत ही सुव्यवस्थित थी। गजराज ने कहा, हमारी यात्रा लंबी होगी, हमें साथ रहना होगा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। सभी जानवरों ने उसकी बात मान ली। वे जानते थे कि एकता में ही शक्ति है।
यात्रा की शुरुआत हो गई। सभी जानवर एक कतार में चलने लगे। गजराज सबसे आगे था। वह सभी का मार्गदर्शन कर रहा था। उसकी उपस्थिति ने सभी को हिम्मत दी। यात्रा के दौरान जंगल की गहराइयों में जानवरों का एक समूह अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा था। जानवरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें भोजन की कमी से जूझना पड़ता, तो कभी उन्हें शिकारियों से बचना पड़ता। एक दिन वे एक खतरनाक शिकारी से मिले। यह शिकारी जंगल में अपने शिकार की तलाश में था और उसकी नजर इन जानवरों पर पड़ी। शिकारी ने उन्हें घेर लिया। सभी जानवर डर गए। उनके दिलों में भय और चिंता ने घर कर लिया। लेकिन गजराज ने धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है। गजराज ने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उसने सोचा कि अगर वे शांत रहेंगे तो शायद वे इस संकट से बच सकते हैं। उसने सभी जानवरों को शांत रहने को कहा। उसने उन्हें समझाया कि घबराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्थिति और बिगड़ सकती है। गजराज ने शिकारी से बात की और उसे समझाया। उसने शिकारी से कहा कि वे सभी जानवर जंगल के संतुलन का हिस्सा हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसकी बातों से शिकारी प्रभावित हुआ और चला गया। उसने गजराज की बातों को समझा और महसूस किया कि जंगल का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। वे खुश थे कि गजराज की समझदारी और धैर्य ने उन्हें इस संकट से बचा लिया। वे गजराज की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना की। गजराज ने कहा, धैर्य और समझदारी से हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसने सभी को यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल घड़ी में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सभी ने उसकी बात मान ली। उन्होंने गजराज की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकल्प लिया। आगे की यात्रा में जानवरों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन अचानक तूफान आ गया। सभी जानवर परेशान हो गए, लेकिन गजराज ने उन्हें हिम्मत दी। गजराज ने कहा, हम एक साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसने सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके नेतृत्व में सभी जानवर सुरक्षित रहे। तूफान के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। यात्रा के दौरान उन्हें भूकंप का भी सामना करना पड़ा, लेकिन गजराज ने सभी को सुरक्षित रखा। उसकी समझदारी और साहस ने सभी को प्रेरित किया। यात्रा का अंतिम चरण कई दिनों की यात्रा के बाद जानवर थक गए थे, लेकिन गजराज ने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, हमारे मंजिल अब दूर नहीं है, हमें और थोड़ा चलना होगा। जानवरों ने उसकी बात मानी। गजराज ने सभी को उत्साहित किया। उसने कहा, हम सब मिलकर इस सूखे से लड़ सकते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सभी जानवर उसके साथ चलने लगे। उनकी हिम्मत बढ़ गई। यात्रा के अंतिम चरण में सभी जानवर एकजुट हो गए। उन्होंने गजराज का साथ नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि गजराज उन्हें सही मार्ग दिखा रहा है। ओएसिस की खोज अंत में सभी जानवरों ने एक हरे भरे स्थान को देखा। वह ओएसिस था। वहां पानी की भरपूर मात्रा थी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। गजराज ने कहा, दोस्तों, हम सक्सेसफुल हो गए। यह हमारी एकता और धैर्य का परिणाम है। सभी जानवरों ने उसे धन्यवाद दिया। वे उसकी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता के लिए आभारी थे। ओएसिस में सभी जानवरों ने पानी पिया। वहां की हरी भरी वनस्पतियों ने उन्हें नई ऊर्जा दी। सभी जानवर बहुत खुश थे। जानवरों की खुशी ओएसिस में पहुंचकर सभी जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने गजराज का धन्यवाद किया। गजराज ने कहा, यह हमारी एकता और साहस का फल है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर उत्सव मनाया। उन्होंने गजराज की प्रशंसा की। गजराज ने कहा, हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा नेतृत्व है। सभी जानवरों ने गजराज को अपने राजा के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। वे जानते थे कि गजराज का नेतृत्व ही उन्हें मुश्किलों से निकाल सकता है। हाथी राजा का सम्मान गजराज की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता के लिए सभी जानवरों ने उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, राजा गजराज, आप हमारे सच्चे नेता हैं। आपकी वजह से ही हम इस सूखे से बच पाए हैं। गजराज ने सभी का धन्यवाद किया। उसने कहा, मित्रों, यह हमारी एकता और धैर्य का परिणाम है।
हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। सभी जानवरों ने गजराज के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारे राजा गजराज, हमें आप पर गर्व है। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, हम सब एक हैं, यही हमारी ताकत है।